देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। श्री हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट इंदौर कार्यकारिणी निर्वाचन 2023 की प्रक्रिया रविवार को साउथ तुकोगंज स्थित पंजाब अरोड़ वंशी धर्मशाला में संपन्न हुई। 6 सदस्यीय कार्यकारिणी के लिए कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे। इसके पूर्व 5 सदस्य पूर्व में निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में पवन बागड़िया, अरविंद बंडी, प्रमोद बंडी, सीमा भांचावत, विजय सेन जुवा, यशपाल जुवा, अशोक कोठारी, ललित कोटिया एवं संजीव तलाटी मैदान में थे। मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र बंडी ने बताया कि साधारण सभा की समाप्ति के तत्काल पश्चात निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक चली। इस दौरान 1714 मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। विभिन्न मुद्दों पर प्रत्याशियों ने चुनाव लड़े। वहीं इस बार परिवर्तन को लेकर भी माहौल दिखाई दिया। मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान स्थल पर बड़ी संख्या में युवा मतदाता भी दिखाई दिए। निर्वाचन प्रक्रिया की खास बात यह रही कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना किसी शोर शराबे के उत्साह के साथ शहर में प्रतिष्ठित एवं सभ्य समझे जाने वाले श्री हुमड़ जैन समाज के लोगों ने चुनाव प्रक्रिया को उत्सवी माहौल में संपन्न किया। निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद परिणाम रात्रि तक आएंगे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रत्याशियों एवं समाज के पदाधिकारियों व वरिष्ठ जनों ने कहा कि चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कोई भी जीते या हारे, सब मिलजुल कर समाज के विकास एवं उन्नति के लिए कार्य करेंगे। हुमड़ जैन समाज ट्रस्ट में वैसे चुनाव की संभावना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर कुल 9 प्रत्याशी हैं, जिसमें 6 का चुनना है और बहुत खुशी हो रही है कि 9 ही प्रत्याशी में कहीं मतभिन्नता नहीं है। सभी मिलजुल कर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि समाज में चुनाव नहीं होना चाहिए। इस पर हमने भरसक प्रयास किया, कुछ लोग नहीं माने तो हमको चुनाव में जाना पड़ा। और हुमड़ जैन समाज में करीब 3500 मतदाता हैं और हुमड़ जैन समाज शिक्षा और चिकित्सा के रूप में विशेष काम करता है। मैं पिछले 16 वर्षों से समाज का नेतृत्व करते आया हूँ। मैं अध्यक्ष भी रहा हूँ, मंत्री भी रहा हूँ। अभी मैंने इसलिए अपना नाम की फॉर्म नहीं जमा किया क्योंकि मैं चाहता हूँ नए बच्चे लोग आएँ, नए बच्चे काम करें और नए लोग आके समाज का निर्माण करें। कहते हैं ना, बहता पानी स्वच्छ होता है और कुएं का पानी सड़ांध मारता है। तो ये सड़ांध नहीं है मेरे आने से कि 16 साल तक 20 साल तक एक ही आदमी काम करे। सभी लोग मिलजुल कर समाज के साथ काम करें, यही संकल्प लेके काम कर रहे हैं। और इस चुनाव में करीबन 1500 से 2000 मतदाता आएंगे जो वोट डालेंगे। क्या कहना चाहेंगे, समाज के लिए क्या मन में विचार है कार्य के लिए? समाज में और कोई विचार नहीं है। सब ये जो एक तो जागरूकता है कि बहुत अच्छा लोगों ने निकल के और उसको मतदान के लिए रुझान है सबका, और लोग चाहते हैं कि जो परिवर्तन हो। हमेशा जब भी वोटिंग ज़्यादा होता है, वह चाहे देश के लिए हो या समाज के लिए हो, इसका मतलब लोगों के दिमाग में परिवर्तन की इच्छा है। वही मैंने कहा ना कि परिवर्तन, बस एक ही मुद्दा है, परिवर्तन। और लोग उसके लिए जो कुछ हम जैसे उम्मीदवार आए हैं, युवा लोग आए हैं, क्योंकि एक परिवर्तन चाहते हैं और नए युवाओं को नया इस समाज से जोड़ना चाहते हैं। सर एक्चुअली 6 सदस्य का चुनाव होना है। टोटल 9 कैंडिडेट चुनाव में हैं, उसमें से 6 सदस्य चुन के आएंगे। समाज में क्या रणनीति है, किस तरह से आप अपनी सोच के साथ में अपने समाज में हमारा सभी का भाईचारा है। हम सभी उम्मीदवार जो खड़े हुए हैं उसमें 2 को छोड़ के सभी युवा मंच के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। समाज में हमारा आपसी भाईचारा है। चुनाव अपनी जगह है, यहाँ हमेशा सिलेक्शन होता है, इलेक्शन नहीं होते हैं। बहुत समय बाद ये इलेक्शन हुए हैं और चुनाव में कोई भी हारे जीते पर हम सब एक है और एक रहेंगे, ये हमारी मान्यता है। जो भी चुन का आएगा, हमारी 11 का बोर्ड होता है, 5 ऑलरेडी अंदर हैं
6 का बोर्ड बनेगा, 11 आदमी की कमेटी बनेगी, उसमें सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और हम लोग भी भले हारे या जीते पर हम उस टीम को सहयोग करेंगे हमेशा। निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में जब आपने पूछा है तो सरकारी निर्वाचन जो होते हैं उसके बनने से इनको सीखना चाहिए कि यहाँ पे बूथ पे आके कि किस ढंग से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। बस समाज सेवा का मेरा उद्देश्य है और मैं कई वर्षों से उमड़ समाज के कई पदों पे काम कर चुका हूँ। युवा मंच का मैं पूर्व अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मैं समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी हूँ। सबसे बड़ा विषय हमारे पास समाज भवन की तैयारी कर रहे हैं। समाज भवन हमारा जो बन रहा है वो अभी आधा बना हुआ है और एक ज़मीन हमने ले रखी है आइडिया से, उसका कोर्ट में केस चल रहा है। जैसे वो जीतेंगे कम से कम 10 करोड़ रुपए की इसकी व्यवस्था हमको करना है, तो हमारा उद्देश्य वही रहेगा कि आगे समाज का भवन और समाज की जगह बन जावे। चुनाव बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने जा रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई आपसी कटुता वाला काम नहीं है। वैचारिक मतभेद होते हैं इसलिए चुनाव हुआ। बाकी भाई भाई से मिल रहा है, सब जो समाज के कार्यक्रम में होता है वो सब है। व्यापारिक कटुता बिल्कुल नहीं है इस चुनाव में, और मतपत्रों से चुनाव हो रहे हैं। बाकी जिस प्रकार से समाज के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे ये लग रहा है कि मतदाता में जागरूकता और ज़्यादा आई है। ये इस चुनाव का असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा कि मतदाता जागरूक हो गया है। निर्वाचन अधिकारी क्या कहना चाहिए, किस तरह से निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न? जिस तरीके से प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर सभी मतदाताओं को मत देने का अधिकार होता है, हमारे समाज के अंदर भी इसी प्रणाली को अपनाया गया है। सबसे पहले उसको मतदाता की पर्ची दी जाती है, उसके अगर अलग अलग बूथ बना रखे हैं 6 बूथ, हर बूथ पे उसका काउंटर वेरिफिकेशन होता है कि जो वोट देने के लिए आया व्यक्ति हमारे समाज का है या नहीं है, 18 वर्ष से ऊपर का है या नहीं है। वो वेरीफाई होने के बाद में उसको एक मतपत्र दिया जाता है। गुप्त मतदान के लिए प्रक्रिया है। हमारे यहाँ विशेषता ये है कि अभी हमारे 6 प्रत्याशी निर्वाचित करना है, तो हमारी प्रक्रिया ऐसी है 6 में से 6 को ही वोट देना आवश्यक है। आप अपनी पसंद के 1 या 2 व्यक्ति को वोट नहीं दे सकते। यदि किसी ने 7 को दे दिया या किसी ने 5 को दे दिया है तो मतपत्र निरस्त माना जाएगा। मत प्रक्रिया 5 बजे तक निर्धारित की गई है। फिर भी कोई व्यक्ति यदि किसी कारण से ले 5 बजे जितने लोग इस कक्ष में उपस्थित होंगे उन सबको रोक करके मतदान करवाया जाएगा। मत प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात उसकी आज ही मतगणना की जाएगी और जितना भी समय लगे रात्रि के समय इसकी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।